हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम ग्रामर का व्याकरण का लेसन ले रहे हैं और व्याकरण के लेसन में ये है पॉइंट है, उपघटक है। आज हम विलोम शब्द के बारे में देखने वाले हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या है? तो विलोम शब्द का मतलब क्या है कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाला ऐसा शब्द कि जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में एंटोनिम्स कह सकते हैं, अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं। उसको मराठी में हम विरुद्धार्थी शब्द कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं। उसको विरुद्धार्थी शब्द भी कह सकते हैं। तो विरुद्धार्थी शब्द का मतलब क्या है, विलोम शब्द का मतलब क्या है कि एक शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला, कुछ अलग ही अर्थ देने वाला, उल्टा अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इसकी विस्तार से हम जानकारी लेने वाले हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, उस उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि विलोम शब्द क्या है। पहला है आदि और दूसरा है अंत। मतलब आदि का अपोजिट वर्ड है विलोम शब्द है अंत। किस प्रकार? आदि का मतलब है कि शुरुआत और अंत का मतलब है कि एंड। शुरुआत यहां से की है तो एंड यहां पर करना है, मतलब आदि और अंत। नेक्स्ट है धूप छाया। धूप का मतलब है कि धूप से ही किसान फसल उगाता है, धूप से ही कपड़े सूखते हैं। और छाया का मतलब है कि छाव, पेड़ के नीचे छाव होती है, घर के अंदर छाव होती है, मतलब छाव मतलब छाया, शैडो। नेक्स्ट है दिन रात। दिन का मतलब क्या है कि सुबह 6 से लेकर शाम को सूरज ढलने तक का ये जो समय है वो है दिन, डे, DAY डे। और रात का मतलब है कि शाम, सूरज ढलने के बाद सुबह, कल सुबह, दूसरे दिन सुबह, सूरज उगने तक का जो रात का समय है उसको हम डार्कनेस, रात कह सकते हैं। दिन और रात ये क्या है? विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। आगे देश विदेश। देश विदेश का मतलब है कि देश, ये भारत देश है, ये हमारा देश है। और विदेश का मतलब है कि फॉरेन कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या है? पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या है? विदेश है, दूसरे देश है। नेक्स्ट है अमृत विष। अमृत मतलब सुधा और विष उसका अपोजिट है, समानार्थी नहीं है। अपोजिट क्या है? विष, जहर, पॉइजन कह सकते हैं। नेक्स्ट है सुख दुख। सुख का मतलब है कि हम सुख में कब होते हैं? सुख कब आता है? जब हमारे पास पैसा, दौलत, कपड़ा, 2 वक्त की रोटी ये होता है, तब हम सुखी होते हैं, तब हमारे पास सुख होता है। दुख का मतलब ये सब कुछ नहीं हमारे पास, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तब हम दुखी हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि दुख। तो सुख और दुख ये भी विलोम शब्द है, अपोजिट शब्द है। दूसरा है कायर, वीर। कायर का मतलब है कि डरपोक, जो रात के अंधेरे में बाहर जाने के लिए घबराता है, वो डरपोक है, कायर है। युद्ध के लिए जाने के लिए तलवार लेकर जाता है लेकिन लड़ता नहीं, उसको हम कायर कहते हैं। वीर का मतलब है कि धाड़सी, साहसी, जो युद्ध के लिए तलवार लेकर भी जाता है और दुश्मनों को मार गिराता है, दुश्मनों को मारता है, चीरता है, इसको उसको हम कह सकते हैं वीर। रात के अंधेरे में वो चलने के लिए तैयार होता है, चलने के लिए, जाने के लिए घबराता नहीं, उसको हम वीर कहते हैं। तो कायर और वीर ये अपोजिट शब्द है, विलोम शब्द है। उसके बाद उपकार। उपकार मतलब दूसरों पर किए जाने वाले कुछ अच्छे काम, दूसरों के लिए किए जाने वाले अच्छे काम। उपकार का मतलब हम दूसरों को उपकार करें, अगर उसके पास कुछ पैसा नहीं है तो हम उसको पैसे देते हैं, ये उपकार है। और अपकार का मतलब है कि हम बदले में वो कुछ तो देता है। उसके बाद हम सम और विषम। सम मतलब प्लस और विषम मतलब माइनस, सम प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद खुशबू बदबू। खुशबू का मतलब है कि स्मेल, अच्छी सुगंध है तो हम कहते हैं वाह कितनी अच्छी खुशबू है। बदबू का मतलब दुर्गंध, छी कितनी अच्छी, कितनी मतलब गंदगी है यहाँ पर। उसके बाद एक और अनेक, सिंगुलर प्लूरल, एक और अनेक, एक उंगली अनेक उंगलियां। नेक्स्ट उन्नति अवनति। उन्नति का मतलब है कि कष्ट करके, परिश्रम करके वो उन्नति, प्रगति के पथ पर गया है, उसको हम उन्नति कहते हैं। और अवनति का मतलब क्या है? जो कुछ खाता पीता है, घर में सोता है, काम नहीं करता, तो उसकी अधोगति हो गई है, तो वो व्यक्ति अवनति के स्तर पर आ गया है। उन्नति मतलब प्रगति और अवनति का मतलब दुर्गति। कम अधिक। कम मतलब मेरे पास कम ही मतलब चीजें है, अधिक मतलब मेरे पास बहुत सारे वस्तुएं हैं। पुराना नया। पुराना मतलब पुराने कपड़े, ये सब पुराने हैं।
2 वर्ष पहले लिए है, और नया अगर आपने कुछ खरीद रहे तो हम कह सकते हैं कि ये नए कपड़े हैं, नया पुराना नया। असली नकली, असली मोबाइल है तो हम कह सकते हैं यस ये ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल है। और नकली का मतलब है कि चाइना से आया हुआ नकली वस्तु है, उसको हम नकली कह सकते हैं। आशा निराशा, आशा का मतलब है कि होप्स, हम होप्स आशा रखते हैं कि ये कुछ व्यक्ति के बारे में हम आशा रखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा लड़का करेगा। और निराशा का मतलब अगर कुछ उसने कुछ नहीं किया तो हम कह सकते कि उसने हमें निराशा प्राप्त की है। निराशा मतलब कुछ फायदा नहीं है, आशा और निराशा। तो ये सब पूरे विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम्स है, ये सब विरुद्धार्थी शब्द है। तो इन इन उदाहरण के द्वारा हमने आज सीखा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा और विपरीत अर्थ देने वाला शब्द ही विलोम शब्द कहलाता है। आशा है कि मैंने जो सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।